थी यूपीएससी की, और उसकी 4 सीरीज हो गई थी और आज 5वीं सीरीज है जिसका नाम एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड श्रेणी के जो यौगिक होते हैं वो सारे यौगिक एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे, जैसे एल्कोहल श्रेणी में जुड़े हुए थे। इस सीरीज का जो श्रेणी अनुलग्न होता है वो अल होता है और इसका क्रियात्मक समूह CH होता है। कार्बन श्रृंखला में जिधर CH क्रियात्मक समूह होता है, हम उधर से ही अंकन प्रारंभ करते हैं कार्बन सीरीज का। अब जैसे ये है पहला एग्जाम्पल हमारा CH3CHO, हमें इसका यूपीएससी नाम लिखना है। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान कर लेंगे। इसमें CHO क्रियात्मक समूह दिया हुआ है। CHO क्रियात्मक समूह की तरफ से ही हमें नंबर डालने हैं 1 2। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और 2 होने पर एथ नाम आता और एथ में एन जुड़ जाएगा और इसमें फिर अल जुड़ जाएगा। इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा एथेनॉल। और ये CHO पहले नंबर पर है तो नंबर 1 भी लिखना है यहाँ पे, एथेनॉल 1 या 1 एथेनॉल, इसका यूपीएससी नाम होगा। इसी तरह से हमें ये करना है, CHO इधर है तो इधर से नंबर डालने हैं 1 2 3। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और कार्बन परमाणु संख्या जब 3 होती है तो उसका प्रीफिक्स प्रोप होता है। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे और एन में वही अल जोड़ देंगे। और नंबर 1 इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। अब ये एग्जाम्पल है CH3CH, इसमें मेथिल मूलक लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड CH3CH। इसमें CHO इधर है, यहीं से नंबर डालेंगे। CHO वाले कार्बन को नंबर जरूर देना है 1 2 3 4। इस वाली सीरीज में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, मतलब प्रीफिक्स हमारा 4 है। और तीसरे नंबर पर मेथिल मूलक लिखा हुआ है तो 3 मेथिल और 4 के लिए भाई ब्यूट आता है और ब्यूट में एन जोड़ेंगे और एन के बाद अल जोड़ेंगे और CH जो है पहले नंबर पर तो नंबर 1 लिखा जाएगा। तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 1। अब चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं। CHO की तरफ से नंबर डालना शुरू कर दो 2 3 4 और 5। तीसरे और चौथे नंबर पर CH3 2 मेथिल मूलक लगे हुए हैं। सबसे पहले इनके नंबर लिखेंगे 3 4 और डाई मेथिल। जब दोनों मूलक एक जैसे होते हैं तो उसके नाम से पहले डाई लिखा जाता है। अब कार्बन परमाणु संख्या 5 है, 5 के लिए आएगा भाई पेंट में एन जोड़ा जाएगा और एन में अल जुड़ेगा और अल के बाद नंबर 1। इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 3 4 डाई मेथिल पेंटेनॉल 1। इसी तरीके से हमें ये 5वां एग्जाम्पल करना है। CHO की तरफ से नंबर डालो 1 2 3 4 5। इसमें तीसरे और चौथे नंबर पर क्लोरो है तो क्लोरो है तो वही डाई लग जाएगा, दोनों 2 जगह पर है। और 5 के लिए पेंट आ जाएगा और पेंट में ही जोड़ेंगे और एन के बाद अल जोड़ा जाएगा CHO के कारण। और ये इसका ही पेशी नाम हो जाएगा 3 4 डाई क्लोरो पेंटेनॉल 1। अब छठा एग्जाम्पल हमारा CHO की तरफ से नंबर ही डालो 2 3 4। तीसरे नंबर पर ऊपर भी मेथिल मूलक लगा हुआ, नीचे भी मेथिल मूलक लगा हुआ, तो ये 3 3 हमें 2 बार लिखना है। 3 3 डाई मेथिल 4 के लिए ब्यूट आएगा और ब्यूट में एन जोड़ेंगे, एन के बाद अल जोड़ेंगे और इसके बाद नंबर 1 या इसका यूपीएससी नाम होगा 3 3 डाई
ब्यूटेनल 1, ब्यूटेनल 1। अब इसके बाद चलते हैं CH3, CHO, CH2, CHO। इसमें CHO 2 जगह पर दिया हुआ है, तो इधर से नंबरिंग डालना शुरू कर दो। 2 3 4। कारण परमाणु की संख्या 4 है, 4 के लिए ब्यूट आ जाएगा, कोई भी मूलक लगा हुआ नहीं है, तो ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट में इन जुड़ेंगे, तो एन के बाद क्या जोड़ा जाएगा, एक और तीसरे नंबर पर CHO है, 2 जगह पर CHO क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, तो इनके नंबर डालेंगे 1 3 डाई आलू। इसका इंग्लिश नाम होगा ब्यूटेन 18 डाई, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं 1 3 डाई ब्यूटेनल। ये भाई इनके IUPAC नाम होंगे।